दबंगों द्वारा रास्ते पर अवैध नाला निर्माण करने का आरोप, जिला अधिकारी के नाम दिया ज्ञापन, इंसाफ की लगाई गुहार। आपको बता दें कि जिला आगरा के थाना पिनाट क्षेत्र चचिया गांव निवासी पीड़ित किसानों ने दबंग लोगों पर रास्ते पर अवैध नाला निर्माण करने का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी आगरा के नाम ज्ञापन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित किसानों ने मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी पीड़ितों को कब तक इंसाफ मिल पाता है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं शैलेंद्र सिंह सन ऑफ राम बाबू सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा हाल ही निवास 70 मार्शोटी नियर ट्यूडा और शमशाबाद रोड के पास है और हमने पिनाट में कुछ समय पहले ज़मीन परचेज़ करी थी, जिसमें उस टाइम पर एक रास्ता था, हमने सरकारी रास्ता था जिसका 24 फुट चौड़ा था वो, जिसका हमने कुछ समय बाद वहाँ के कुछ दबंग लोगों ने उसे खुदवा दिया अवैध तरीके से, जिसका ज्ञापन हमने श्रीमान जिलाधिकारी जी को भी हमने दिया है, एसडीएम साहब को भी हमने दिया है, एडीएम साहब को भी हमने दिया है और ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री जी के भी पोर्टल पे भी हमने उसकी शिकायत दर्ज करी है। तो उससे पहले जब ये खेत खरीदा तब यहाँ पर इस तरीके की कुछ रोड थी और फिर कुछ समय बाद जब यहाँ पर गुंडा राज चलने लग गया तब इस तरीके के इन लोगों ने जेसीबी बुलाकर और वहाँ पर सरकारी रास्ते को इन्होंने खंडित कर दिया। अब इस प्रकार यहाँ पर कुछ 5-5 फुट गहरे गड्ढे कर दिए और हम लोगों से ये लोग कहते हैं कि तुम अपनी ज़मीन को औने दोने दामों में हमें वापस कर दो। गड्ढे किस लिए कर दिए इन्होंने, क्या बनता है? ताकि हम लोग अपने खेतों में जा ना पाएँ, ना खेती कर पाएँ और वो खेत हमारे बंजर रहें और हम वो लोग हमारे खेतों में ज़बरदस्ती कब्जा लें। अच्छा, कौन लोग हैं ये जो कब्जा करना चाहते हैं? चिसिया गाँव के कुछ दबंग लोग हैं ये लोग, जिनमें से नाम है उनके कुछ धन्नू, पंकज और अन्य कई लोग हैं और श्री कृष्ण हैं जो वहीं पे सामने कॉलोनी काट रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे खेतों को हम लेंगे और हम इन पर कॉलोनी काटेंगे वरना हम तुम्हें जेल में फंसा देंगे, हमारी बहुत ऊंचे लोगों से सेटिंग है। तो आपने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें क्या आश्वासन मिला है? हमने जिलाधिकारी महोदय को ये दिया था तो उन्होंने कहा है कि इसमें जाँच हम बैठाएंगे, पर अभी तक हमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, इस रास्ते को लेकर के लगभग कितने किसान प्रभावित हैं? इस रास्ते से लेकर लमसम 50 किसान जो हैं पीड़ित हैं इससे और सबके सब वहाँ पे गुहार लगा रहे हैं कि हमें रास्ता मिल जाए, हमें रास्ता मिल जाए और ये लोग ना किसी को खेत पर जाने देते हैं और ये लोग खेतों को कब्जाने की इन लोगों की मंशा है। तो ऐसे में कैसे वो किसान खेती कर पा रहे हैं? वहाँ पर कोई खेती नहीं कर रहा, सारी खेती बंजर डली हुई है प्रेजेंट में। किसी अधिकारी से आपने बातचीत की तो क्या कुछ आश्वासन मिला? जिस तरह के आपने बताया कि ज्ञापन आपने दिया, तो क्या कुछ सब लोग यही कह देते हैं कि हम इसमें जांच करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। कितने दिन हो गए आपको? हमें इसमें आज 6 से 7 दिन हो गए हमें इसमें कार्रवाई करते हुए। और जो एक 1344 में वहाँ पर जो तालाब है चिचिया ग्राम में, उन लोगों दबंग लोगों ने उसमें मकान बना लिए हैं वहाँ पे, जो कि ठोस रूप से भूमाफिया कहलाते हैं और वो लोग ना उस तालाब को खाली नहीं करना चाहते और सरकारी रास्तों पे पानी काटते हैं, किसानों के खेतों में पानी काट देते हैं। वो पानी का निकासी नहीं है, इस वजह से वो उस रास्ते को कब्जा लेते हैं। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे कैसे भी करके इस समस्या को जो हमारा 1287 जो सरकारी चकमार्ग है, जो कि खतौनी में भी है, अप्रूव्ड है, जो खतौनी में भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये खतौनी में भी है और सरकारी कागजों में भी है। एसडीएम साहब खुद कह के जाते हैं कि ये रास्ता है, ये इस तरीके से गया हुआ है ये, और ये 1527 ये नाली नलकूप है, इसे बिल्डर ने कब्जा रखा है, जिसकी मेरे पास एक फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और ये ठोस रूप से एकदम बंद कर रखा है। एसडीएम महोदय ने कहा है कि यहाँ सरकारी रास्ता है, तो फिर वहाँ से कोई मदद नहीं मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली और वो लोग कह देते हैं कि इसे हम खोद देंगे, इसे ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। अब आप चाहते क्या हो? अब हम सरकार से न्याय चाहते हैं जिससे हमारा पक्का वहाँ पर रोड बनाया जाए और जहाँ नाली नलकूप है वहाँ नाली नलकूप खुदाया जाए, जहाँ पर तालाब है उस तालाब को दोबारा से मकानों को खंडित करके उस तालाब को दोबारा खोदा जाए, जिससे चिचिया ग्राम का पानी वहाँ पर जा सके और अन्य किसी किसान को इस तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े।